हमारी बस एक मांग है कि जो व्यक्ति खतियानदारी है, जिसके हाथ में खतियान है, वो हमारा झारखंडी है और उसे ही नौकरी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग में। पहले नीति उसके बाद नियुक्ति। पहले आप नियुक्ति क्यों करवा रहे हैं? धनबाद बोकारो जिले में भोजपुरी, मगही और अंगिका को स्थानीय नियोजनों में शामिल करने के बाद लगातार युवाओं का विरोध देखने को मिल रहा है और विरोध का ही नतीजा है कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक जिला उपाध्यक्ष जो कि भोजन करने जा रहे थे एक होटल में और वहां पर उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। उनका हाल चाल जानने के लिए सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो पहुंचे हुए हैं। बताइए अमित जी कि यहाँ पर आप जब यहाँ पहुँचे तो क्या कुछ उन्होंने बताया और सुनने के बाद अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निर्मल जी के साथ में जो मारपीट हुई है, जो कि गोलमारा निवासी हैं, बलियापुर गोलमारा के निवासी हैं, उनके साथ में जो मारपीट किया गया है, इसकी हम कितनी भी निंदा करें कम होगा। आज हमने देखा कि उनकी नाक की हड्डी टूटी हुई है और जीभ कटा हुआ है। तो इस तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं या फिर आउटसाइडर हैं, हम तो ये कहेंगे, चूँकि मारने वाले लोग यहाँ के नहीं हैं और वो खतियानदारी नहीं है, उनको आज तकलीफ़ हो रहा है जब हम अपना हक मांग रहे हैं। भाई, ये हमारा नेचुरल अपना सोच है। आज यदि हमको आज अगर ये झारखंड मिला है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंडी के लिए मिला है। और अगर हम झारखंडी अगर अपना हक हुकूक की बात करें और इसकी प्रतिक्रिया वो इस तरीके से दें, तो आने वाले दिनों में तो लोग और तरह तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं, दोषी व्यक्तियों को अविलंब गिरफ्तारी हो। पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं और वैसे व्यक्तियों को कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। अच्छा, एक बात और कहेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे क्योंकि एम्बुलेंस आ रही है। एक बात ये कहेंगे कि आज ही सांसद जो है धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक राज सिन्हा का बयान आया है। सांसद ने यह कहा है कि यह जो पूरा का पूरा विरोध है वह वर्तमान में जो राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उन्हीं की प्रायोजित की गई कार्यक्रम है और उसी के तहत युवा विरोध कर रहे हैं ताकि युवा विकास के रास्ते से भटक सके। आप क्या कहेंगे? प्रायोजित कार्यक्रम कहना, ये तो खैर वो लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, वो तो आप देख रहे हैं। यहाँ शहीद निर्मल महतो जो चिकित्सालय जहाँ पर हम खड़े हैं, इनका जब नामांकन किया जा रहा था उस वक्त भी काफ़ी विरोध कर रहे थे। ये तो निर्मल महतो को कौन है वो भी उन्हें नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कि झारखंड का इतिहास भूगोल नहीं जानता हो, वो व्यक्ति हमारे झारखंड के माटी पुत्रों के बारे में कौन सा डिसीजन हमारा उचित फैसला लेगा, ये हम नहीं मान सकते हैं। नहीं, यहाँ पर तो अगर नामांकन की बात करें तो यहाँ पर कॉमरेड एके राय की नाम की चर्चा चल रही थी पहले से, और उसकी चर्चा क्या थी नहीं थी ये हम नहीं कहना चाहते हैं। हमारा ये कहने का है कि आज यदि शहीद निर्मल महतो के नाम पर इसका नामांकन हुआ है तो यह क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। जब गलत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को जिसके बदौलत आज हमारे झारखंड मिला है, उसका विरोध करना क्या लाजमी है? बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पिछले दिनों जयराम महतो से भी आपकी मुलाकात हुई थी। जयराम का जो आंदोलन है, उसका जो स्वरूप है, उसको किस तरह से आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जो भी है, जयराम ही नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग, आज 3 लाख व्यक्ति खड़े थे और 3 लाख व्यक्ति कहीं ना कहीं आज अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आए। हम एक एक व्यक्तियों को उसके आंदोलन को सहयोग करते हैं और हम चाहते हैं कि हम झारखंडियों का जो सपना है, समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड, बेहतर झारखंड, वो पूरा हो। क्योंकि आज हमारा यदि आज झारखंड मिला है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग में कम से कम 100% नौकरी सुनिश्चित कराई जाए। और ये जो अभी हेमंत सरकार के द्वारा जो अभी यहाँ नियमावली लाई गई है, जो कि 10 क्लास पास और इंटर पास वाली नीति, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारी बस एक मांग है कि जो व्यक्ति खतियानदारी है, जिसके हाथ में खतियान है, वो हमारा झारखंडी है और उसे ही नौकरी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग में। एक बात और जानना चाहेंगे, विरोध तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि हो रहा है, आप भी उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सरकार ने भी जब कह दिया है कि हम इसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, लोगों को संयम रखना चाहिए, तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? पहले नीति उसके बाद नियुक्ति। पहले आप नियुक्ति क्यों करवा रहे हैं? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, JSSC के द्वारा आप नियुक्ति आप लेना चाह रहे हैं। पहले आप यहाँ नौकरियों में लोगों को भर देंगे, उसके बाद आप नियमावली बनाएंगे क्या? ये हमारे JMM के संविधान में है, उसमें लिखा हुआ है कि जो 1932 से हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, जो व्यक्ति खतियानदारी हैं, वो हमारे झारखंडी हैं और वैसे व्यक्तियों को हम 100% आने वाले दिनों में नौकरी रोजगार का मुहैया अवसर प्रदान करेंगे। अच्छा, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। एक बात और, अभी जिस तरह से विरोध चल रहा है और आप लोग भी विरोध का समर्थन कर रहे हैं,
लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार ने 5 लाख लोगों को नियुक्ति देने की बात कही थी, नौकरी देने की बात कही थी, और भाजपा का आरोप है कि आप लोग मुद्दे को भटकाने के लिए, आप चूँकि जिस सत्ताधारी पार्टी से, इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए युवाओं को झारखंडियों से लड़ाने की कोशिश हो रही है, ऐसा भाजपा का आरोप है। आप क्या कहेंगे? आरोप लगाना ये तो परंपरा है, कौन किस पर आरोप लगा रहा है हमको मतलब नहीं है। सबसे पहले हम झारखंडी हैं, उसके बाद हम जेएमएम के हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई बीजेपी का है, आजसू का है और कांग्रेस का है। आज जो भी व्यक्ति हैं, जिस भी पार्टी से हैं, हम उनको यही कहेंगे कि सबसे पहले अपनी माटी की चिंता करें, अपने यहाँ के भूमि पुत्र और पुत्रियों की चिंता करें, उसके बाद में पार्टी की बात करें। तो ये भाजपा वाले क्या कह रहे हैं उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह है यहाँ के माटी के संतान की चिंता है, उसको कैसे आने वाले दिनों में उसका भविष्य सुरक्षित हो, संरक्षित हो, उसकी चिंता है। आपने तो यह भी कहा था कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो आप ही जो जेएमएम से त्यागपत्र दे देंगे। इस बात पर अभी भी आप अडिग हैं? बिल्कुल कहा था, और एक बार जो हमने कह दिया। चलिए, तो अभी जिस तरह से अमित महतो जी ने बताया कि किसी भी स्थिति में वो आंदोलन करने वाले युवाओं का समर्थन करना जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पार्टी से ही त्यागपत्र क्यों न देना पड़े, और वो अपने पुराने किए गए वायदे पर अडिग हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि सरकार कब तक बैकफुट पर आती है। सरकार भले ही आश्वासन दे रही हो, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि सरकार ने अब तक इसे वापस लेने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, और विरोध की अगर बात करें तो स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब तो मारपीट पर भी लोग उतारू हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 धनबाद।